जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज कहानी विश्वास की। विश्वास जिस पर ये दुनिया टिकी हुई है। एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करता है। हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि वो हमें ठीक कर देगा। एक नाई के पास जब हम बैठते हैं तब भी हम विश्वास करते हैं कि वो हमें बिना कोई चोट पहुंचाए हमारी सुंदरता को निखार देगा। मगर इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे के विश्वास को खंडित करते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते उस परम ईश्वर, परम परमात्मा की शक्ति पर। मगर जब इंसान किसी का विश्वास तोड़ता है तभी हमारा विश्वास ईश्वर पर जागता है। चिट्ठी पाकर मैं बेहद खुश था। 2019 में मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मगर तब से कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा था। वैसे भी कोर्स के लिए फीस जमा करने के लिए पैसे बड़ी ही मुश्किल से जुगाड़ किए थे। मेरे पिता का देहांत तो बचपन में ही हो गया है। माँ ने ही काम कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ी मेहनत से मेरी इस फीस का इंतजाम किया था। पर कोरोना के चलते कॉलेज बंद हो जाने से मैं कोर्स के लिए जा ही नहीं पा रहा था। आज जब चिट्ठी मिली तो मन खुशी से उछल पड़ा। कोर्स पूरा होते ही साथ एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और हमारी सारी दुखों सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये कॉलेज हमारे पास के शहर रायपुर में ही है, अतः ट्रेन से ही आना जाना करना था। सुबह सुबह 7 बजे की ट्रेन थी जो 10 बजे तक मुझे रायपुर पहुंचा देती और 11 बजे की क्लास थी, सो सोचा डेली अप डाउन कर लिया करूंगा। हालांकि मई के महीने की इस गर्मी में ट्रेन में आना जाना, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जब फाइनल एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए मैं गया था तो उस वक्त ट्रेन में 2 लड़कों से मुलाकात हुई थी, दीपेंद्र और रानू। आशा करता हूं वो लोग भी चिट्ठी पा गए होंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। और मेरे बचपन का दोस्त किशन भी जाने वाला था। मन में खुशी थी, चलो नई जगह में 3 लोग तो मिल ही जाएंगे। उस दिन सवेरे सवेरे मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। मैं एक न्यूज़पेपर हाथ में रखे हुए था और उसी पर नजरें घुमा रहा था। धीरे धीरे ट्रेन के आगे बढ़ने से यात्रियों का कोलाहल बढ़ता, कभी घट जाता, मगर इस तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं पेपर पढ़ने में ही मशगूल था। तिल्दा के बाद से यात्रियों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। डब्बा थोड़ा खाली खाली सा ही था। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठा और उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई, पेपर देंगे क्या, थोड़ा पढ़ूं? मैंने पेपर उतार कर देखा। सामने एक शर्ट पैंट पहने व्यक्ति बैठा था, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे में दाढ़ी, तेजोमय चेहरा था। मैंने उसे पेपर दे दिया। थोड़ी देर पेपर में नजरें घुमाने के बाद उसने पेपर मुझे वापस कर दिया और बोला, शहर जा रहे हो? जी, वहाँ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है। हाँ। इसके बाद उसने स्वतः ही अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो भी इतिहास का विद्यार्थी है, सरकारी ऑफिस में नौकरी करता है, रायपुर में पोस्टिंग है, अप डाउन करता है अक्सर। उसकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा सा प्रसन्न नहीं हुआ और बातों ही बातों में एक तरह से मैंने अपना बायोडाटा उसके सामने रख दिया। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर कुछ समाधान मिल जाए उन्हीं के ऑफिस में तो फिर कहना ही क्या। इसके बाद वो बोले, शाम को कब लौटोगे? मैंने कहा, कौन कौन सी गाड़ी है? 3:30 की है,
5:30 की है, 6:30, 8:30 की भी है, तुम 3:30 वाले में लौटना। मैंने कहा देखता हूँ, वहाँ पर मेरे और भी दोस्त हैं, वो लोग क्या निर्णय करते हैं। कॉलेज स्टेशन से कुछ दूरी पर ही था, पटरियां पार करके खुला मैदान, और वहां से फिर आगे जाना होता था। इस बार जब मैं फॉर्म सबमिट करने गया था तब भी यहीं से गुजरा था, मगर तब ध्यान नहीं दिया था। अभी चलते चलते ध्यान दिया, वास्तव में ये मैदान नहीं, कब्रिस्तान सा है। दूर दूर कुछ कब्रें हैं। मई महीने की कड़कड़ाती धूप में इस खुले मैदान में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद कॉलेज परिसर आ गया। यहाँ पर काफी सारे सुंदर सुंदर वृक्ष थे। छाया में पहुंचते ही जैसे मन को शांति मिल गई। और भी स्टूडेंट्स क्लास की तरफ जा रहे थे। क्लास में जाकर बैठा तो मन थोड़ा सा निराश हुआ, क्योंकि मेरे तीनों परिचित छात्रों में से कोई भी वहां पर नहीं था। मतलब उन्हें चिट्ठी नहीं मिली क्या? छात्रों की उपस्थिति भी कम ही थी, इसलिए 2 ही क्लास लगाई गई, बाकी क्लासेस डिसमिस कर दी गई। मैं अब दोबारा स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। उस कब्रिस्तान रूपी मैदान के पास पहुंचकर गर्मी का आलम फिर से महसूस होने लगा। अचानक स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी दिखी। मन प्रसन्न हो गया। जो भी हो, अप डाउन चढ़ जाऊंगा, जल्दी से घर तो पहुंच सकूंगा। पर मेरी खुशी थोड़ी ही देर में काफूर हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं स्टेशन के पास पहुंचा, ट्रेन छोड़ दी। अब निराश होकर मुझे 3:30 की गाड़ी का ही इंतजार करना था। आते हुए माँ ने साथ में कुछ रोटियां और उबले हुए आलू दे दिए थे। उसी से नाश्ता पूरा किया। फिर हाथ मुंह धोकर पंखे वाली एक बेंच के नीचे बैठ ही रहा था कि अचानक आवाज आई, अरे सुजल। यहां मैं बता दूं, ट्रेन में जो व्यक्ति मिला था, हम दोनों ने एक दूसरे से नाम भी पूछ लिया था। उनका नाम विक्रमजीत था। मुड़कर देखा तो विक्रमजीत ही थे। अरे सर आप? हाँ, आज ऑफिस से जरा जल्दी छुट्टी हो गई। तुम घर जा रहे हो? जी। चलो अच्छी बात है, साथ ही में चलेंगे। इसके बाद हम बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धड़धड़ाती चलने लगी। अचानक ही विक्रमजीत जी ने पास की खिड़की बंद कर दी। बाहर से आती तेज गर्म हवा थोड़ी सी कम हुई। उनको देखकर आसपास के यात्रियों ने भी ऐसा ही किया। अचानक वो बोले, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ तो अच्छा, आज शाम तरफ बारिश होने की संभावना है। क्या आप मौसम वैज्ञानिक है? हाँ, मौसम वैज्ञानिक की क्या बात है, जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़े तो बारिश आना तो संभव ही होता है। अभी हम लोग जा ही रहे थे कि अचानक सुदूर आकाश से काली बदली ने सारे दिशाओं को छा लिया और तेज पानी की बौछार ट्रेन पर गिरने लगी। मौसम काफी हल्का हो गया। ट्रेन में बैठे लगभग सभी यात्रियों के मन प्रसन्नता से खिल उठे। विक्रमजीत जी बोले, चलो आज की रात थोड़ी आराम से नींद आएगी, वरना तो नींद ही नहीं आती थी गर्मी में। अभी हम आराम से चले ही जा रहे थे कि अचानक ट्रेन झटके के साथ रुक गई। बाहर तेज आंधी और बारिश थी, कुछ दिखता ही न था। समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन को क्या हो गया है। काफी देर तक ट्रेन आउटर में खड़ी रही। फिर धीरे धीरे जब बारिश का जोर कम हुआ तो ट्रेन टिल्डा स्टेशन पर प्रवेश की और प्रवेश करने के साथ साथ फिर से रुक गई। और जो खबर सुनने में आई वो मेरे लिए बेहद चिंताजनक थी। लाइन में पेड़ गिर जाने की वजह से ट्रेन बाधित हो गई है। कब जाएगी पता नहीं। मजबूरी में हम लोग स्टेशन पर ही उतर गए। अचानक ही विक्रमजीत जी मेरे पास अपना सामान छोड़कर कहीं गए और जब लौटे तो उनके हाथ में मिक्सचर के 2 पैकेट थे। बोले, कुछ खाया पिया नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, लो खा लो। बात तो सही थी। दोपहर में जो नाश्ता किया था वो कम ही था, क्योंकि वैसे भी सुबह 6 बजे एक चाय के साथ रोटी खाकर निकला था। फिर
दिन भर कुछ खाना पीना नहीं और दोपहर को उतनू सा खाना किस कोने में चला गया था पता नहीं। खाते खाते बहुत अच्छा लगा था, मगर मेरे मन की उद्विग्नता ने मुझे परेशान कर दिया था। विक्रमजीत जी बैठकर मुझे काफी सारी बातें सुनाते रहे। उनकी बातों से पता चला कि वो मां काली के परम भक्त है, पर मेरा मन उनकी बातों में उतनी अच्छी तरह से नहीं लग रहा था। चिंता थी ट्रेन कब छूटेगी। अब लगभग 5 बज चुके थे। अभी छूटने पर घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाएंगे। 8 बजे तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर 9 बजे के बाद से मां चिंता करने लगेगी। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ऐसे में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 2 महीने पहले ही उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था। ऐसे में फिर से चिंतित होना और ब्लड प्रेशर बढ़ाना, पर मैं भी क्या करूं? मैं घर पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? थोड़ी देर में फिर से उद्घोषणा हुई कि 2-3 जगह पेड़ गिर गए हैं। रिलीफ टीम अभी तक आई नहीं है, इसलिए ट्रेन का जाना अभी भी संभव नहीं है। मैं अब बेहद चिंतित हो उठा। आसपास के यात्री हालांकि मौसम का मजा ले रहे थे, मगर इस उद्घोषणा ने उन्हें भी चिंतित कर दिया। इस सारी परेशानियों के बीच एक व्यक्ति की प्रफुल्लता जैसे बढ़ती चली जा रही थी, और वो थे विक्रमजीत। जैसे जैसे ट्रेन लेट हो रही थी, पता नहीं उन्हें किस बात की प्रसन्नता हो रही थी। मैं इस बात से बेहद आश्चर्यचकित भी हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात 8 बज गए थे। सभी यात्री अत्यधिक उद्विग्न थे। आसपास के वेंडर भी अब धीरे से स्टेशन खाली करके जा रहे थे, क्योंकि उनकी इतनी बिक्री हो गई थी कि हम उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक अच्छी खबर कानों में पड़ी। ट्रेन छोड़ने वाली है। मगर मेरे लिए तो मुश्किल हो गई थी, क्योंकि पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे और ऐसे में और कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, और फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगा? मां के बारे में सोच सोच कर और अधिक उद्विग्न हो रहा था। हम ट्रेन में जाकर बैठ गए। ट्रेन धड़धड़ाती दौड़ने लगी। विक्रमजीत जी बोले, देखो रात बहुत हो गई है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कल सवेरे साथ ही निकल आएंगे। तुम कॉलेज चले जाना, फिर वहीं से घर जाना। ऐसे में रात को अकेले जाना ठीक नहीं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर उनकी बात अच्छी भी लगी। आखिर कौन ऐसे अनजान किसी को अपने घर आश्रय देने की बात करता है? ट्रेन जैसे ही भाटापारा में रुकी, अचानक ही वो उतरने लगे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे भी उतार लिया। बोले, चलो मेरा घर पास ही है, वहां जाकर विश्राम करना। हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे। अचानक एक मैदान के पास से हम मुड़ने लगे। वो बोले, मेरा घर जरा बाहर की तरफ है, इसलिए। यहां पर काफी अंधेरा था। विक्रमजीत जी हाथों में टॉर्च पकड़े मेरे आगे आगे चल रहे थे। टॉर्च की उस हल्की रोशनी में मैं एक अंधे की भांति उनका अनुसरण करता हुआ चला जा रहा था। आसपास सन्नाटा था, झींगुरों की आवाज के अलावा और कुछ नहीं। चलते चलते अचानक रास्ता थोड़ा ऊंचा होने लगा आसपास कोई ब्रिज है, और सच में एक ब्रिज क्रॉस करके फिर हम आगे जाने लगे। मगर अब मेरे मन में थोड़ी सी उद्विग्नता आने लगी। आखिर शहर के बाहर ऐसे किस जगह में वो रहते हैं? अब उनके स्वर में आदेशात्मकता थी। बोले, जल्दी चलो, जल्दी कदम बढ़ाओ। घर पहुंचकर माँ काली की पूजा भी करनी है। समय बीता जा रहा है। बस रात 12 बजे ही फलदायी अमावस्या लग जाएगी, उससे पहले हमें पूजा में बैठना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले तक जो व्यक्ति मेरे लिए एक सहायक की तरह था, अब वो ये कैसी बातें कर रहा था? पर मुझे क्या पता था, मुझे किसी भयानक घटना का साक्षी होने के लिए समय आगे लिए जा रहा है। चलते चलते अचानक हम एक शमशान घाट के करीब पहुंचे। बोले, यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, मैं जरा उनसे मुलाकात कर लूँ, फिर चलेंगे। मैं इस वक्त इतना थक चुका था कि बस किसी तरह से कहीं पर जाकर विश्राम करना चाहता था।
और वैसे भी मेरी उम्र 21 साल के करीब की थी, इसलिए दुनिया के छल कपट और प्रपंच से तो मैं बिल्कुल अनजान था और कुछ सोचने की क्षमता भी इस वक्त शरीर में नहीं थी। मैं उनका अनुसरण करता चुपचाप चला गया। शमशान के अंदर एक बड़ी सी माँ काली की मूर्ति थी। उसी के पास मुझे उन्होंने बैठने का इशारा किया। बैठ कर थोड़ा आराम कर लो, मैं बाबा से मिल के आता हूँ। पास ही एक झोपड़ी थी, वो उस झोपड़ी में प्रविष्ट हो गए। इसके बाद जो बातें मैंने सुनी उसे सुनकर मुझे समझ में आ गया कि इस व्यक्ति पर विश्वास करके मैंने कितनी बड़ी भूल की है। अंदर घुसते ही आवाज आई, बाबा माँ का प्रसाद ले आया हूँ। कहाँ से मिला तुझे? आज ही ट्रेन में मिला था। अच्छा, उम्र क्या है? लक्षण क्या है शरीर में? उम्र यही 21 साल। माँ का इकलौता पुत्र है और बातों ही बातों में उसके हाथों की रेखाएं वगैरह देखकर मैंने पता किया कि बहुत अच्छे लक्षण हैं। माघी पूर्णिमा में जन्म है। माँ के प्रसाद के रूप में इससे अच्छा हम कुछ अर्पित नहीं कर सकते। सही कह रहा है तू। वैसे भी माँ को प्रसाद अर्पित करना तेरे लिए बहुत जरूरी है। देख विक्रम, तो तंत्र जगत में सफल होना चाहता है, मगर तेरा स्वभाव एक तांत्रिक की तरह नहीं है। तंत्र जगत में स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है और माँ की तरफ पूजा जाता है, मगर तू काम वासना से नहीं उठ सका। अक्सर स्त्रियों को भुला में लाकर उनके साथ पशु की तरह व्यवहार करता है। तो उससे माँ काली क्या प्रसन्न होगी? मगर आज की रात तेरे लिए वरदान है। आज फलदायिनी अमावस्या है और माँ ने खुद ही तेरे लिए बलि का इंतजाम कर दिया है। इसे बलि चढ़ाकर माँ को अर्पित कर दे। एक तांत्रिक के लिए माँ को बलि चढ़ाने से बड़ी कोई सफलता नहीं है। एक बार अगर ये हो गया तो फिर माँ तुझसे कुछ नहीं मांगेगी, बस तुझे सब कुछ देती जाएगी। देख, हमारा शरीर तंत्र जगत में आगे बढ़ने का एक साधन है। हमारी रीढ़ की हड्डी एक रास्ता है, मगर इसमें बहुत सी गांठें हैं जिन्हें हम आज्ञा चक्र कहते हैं। 6 चक्रों से ये बंधी हुई है। सबसे निचला चक्र मूलाधार है। ये हमारे काम केंद्र के पास होता है। मनुष्य की काम इच्छा इसी पर निर्भर करती है। इस चक्र को अगर जगा लिया जाए तो फिर काम शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होते हुए बाकी 4 बंधनों को तोड़ते हुए हमें पहुंचना है सबसे ऊंचे चक्र, जो हमारी शिखा के पास होता है, सहस्त्रार चक्र। जब सहस्त्रार चक्र के बंधन भी खुल जाते हैं तो यही काम ऊर्जा परम ऊर्जा में बदल जाती है और फिर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। वो परम शक्तिशाली परम तांत्रिक बन जाता है। डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, यहाँ तक कि देवी देवता भी उसके दास हो जाते हैं, जिससे जो चाहे वो काम करा सकता है। माँ ने तेरे हाथों में बहुत बड़ी सफलता सौंपी है। चल, जल्द से जल्द काम खत्म करें। उनकी बातें सुनकर मैं जैसे कांपने सा लगा था। ये कहाँ गया मैं? मैंने तो इस विषय में कभी कुछ सोचा भी नहीं था और ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक वो झोपड़ी से बाहर निकल आए। मैं उन्हें देखते ही थर थर कांपने लगा और उनके पांव पड़ गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ। अरे बालक, क्यों व्यर्थ के मोह बंधन में पड़ता है? तेरी माँ मुक्त हो जाएगी इस संसार के दुखों से और तू जाएगा माँ काली की शरण में, परम भोग बनकर, परम प्रसाद बनकर। तेरी माँ का जीवन तो धन्य हो जाएगा रे, ऐसी संतान को पैदा करके। अब रो धोकर समय बर्बाद मत कर। अचानक पीछे से वो बाबा भी निकल आए। उनका स्वरूप देखकर मैं और कांप उठा। लाल रंग के वस्त्र, माथे पर लाल तिलक, आंखें जैसे दहकते अंगारे। वो चीख पड़े, विक्रम, समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी से नदी से नहा के आओ, तब तक मैं यहाँ सामान गुछाता हूँ। और हाँ,
इस लड़के को झोपड़ी में बंद करके ताला लगा दे, कहीं भाग ना जाए। मुझे खींचते हुए ले जाकर उसने झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मेरे सामने मौत स्पष्ट थी। विक्रमजीत नदी में नहाने चले गए और मैं माँ काली के शरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा। माँ 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 मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। माँ मेरे बाद मेरी माँ क्या करेगी, कहाँ जाएगी? माँ तू तो माँ है। माँ एक माँ की गोद तू कैसे सुनी कर सकती? माँ अब तू ही मेरी रक्षा कर। माँ रक्षा कर। मेरी माँ पूजा पाठ देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करती है। न जाने किस किस बाबा के पास से मेरे लिए ताबीज बनाकर लाती थी ताकि मैं उसे पहनकर जिंदगी में तरक्की कर सकूं। पर मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं माँ से कहता था, माँ तुम्हें इन सब पर विश्वास है तो ये सब तुम अपने पास रखो, मैं इन सब को नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने कर्म को मानता हूँ और उसी के जरिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। आज माँ का चेहरा रह कर सामने आ रहा था। काश वो कहीं से आ जाती और मेरी मदद कर देती। मगर यहां मेरी सुनने वाला कौन था? स्नान करके वापस आने के बाद मुझे कमरे से निकाल लिया गया। सामने सारा आयोजन हो चुका था। एक बड़ा सा यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। इसके सामने वो भयंकर दर्शन साधु बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पास ही बलि विधि तैयार थी जिसे गुड़हल के फूलों से सजाया गया था। पास ही एक धारदार खड़ग रखा था। वो बोला, विक्रम जाओ जल्दी से इसे स्नान करा लाओ। मैं अभी भी हाथ पांव जोड़ रहा था विक्रम के आगे, मगर उनके अट्टहास और बढ़ते जा रहे थे। वो लगभग मुझे खींचते हुए नदी में ले गए, स्नान कराया और फिर मुझे एक नई धोती पहनाई। गले में नया गमछा रखा, गुड़हल के फूलों की माला मेरे गले में डाली और मुझे साधु के पास ले जाकर बैठा दिया गया। मेरे माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया गया। इस वक्त मेरे सामने जो खड़ा था वो किसी भी हद से वो व्यक्ति नहीं था जिसे मैं ट्रेन में मिला था। लाल वस्त्रों में सुसज्जित, माथे पर लाल तिलक लगाए वो एक किसी भयानक तांत्रिक से कम नहीं लग रहा था। बार बार वो मेरा प्रोत्साहन कर रहा था कि मैं माँ की शरण में जा रहा हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। और मैं फूट फूट कर रोए चला जा रहा था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। अब मेरा स्नायु तंत्र मेरा साथ नहीं दे रहा था। पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरे हाथ पांव कांपते चले जा रहे थे और अंततः सहन न कर पाके मैं बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली तो खुद को एक घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा पाया। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक एक स्त्री की आवाज आई, अरे डरो मत, क्या हुआ? मैं कांप उठा। मैं ये भी सोचने लायक नहीं था कि मैं कहां हूं, क्या हूं। मैं बस उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। स्त्री ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, घबराओ मत, मुसीबत टल गई है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो। घबराओ मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मुझे उसने पानी पिलाया और बोली, वो भैरव बाबा इतना बड़ा शैतान है, हम लोगों को नहीं पता था। गांव के लोग तो उसका सम्मान करते थे, मगर चुप चुप में जो ये सब कुछ चल रहा है पता नहीं था। मगर गांव वालों ने उन्हें अच्छी तरह से शाइस्ता किया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं से तुम्हें भी बचा लिया गया है। अब कोई खतरा नहीं है। असल में सब मां की कृपा है। देखो ना, मेरे ससुर जी पिछले 5 सालों से बीमार थे। अचानक कल की रात ही उनकी मौत हो गई और जब लाश को शमशान की तरफ लेकर जाया गया तो वहां पर लोगों ने देखा एक नवयुवक को गुड़हल के फूलों की माला पहनाकर रखा गया है, बलि वेदी है, यज्ञ चल रहा है। ये सब देखकर वो सब उत्तेजित हो उठे। वैसे हमें शक तो उन पर पहले से ही था और मेरा देवर उनके बहुत खिलाफ था। जब उसने ये सब हालत देखी तो गांव वालों के साथ मिलकर उनकी अच्छी सी कुटाई की। तुम्हें छोड़कर वो लोग वहां से भाग रहे थे। भागते भागते
मेरे देवर ने भैरव बाबा को पकड़ लिया और अच्छे से जब कुटाई की तो पता चला उसके साथ वो विक्रमजीत भी है। मगर वो दुष्ट चुपचाप वहां से अपने घर निकल गया था। जब लोग वहां पहुंचे तो ऐसा प्रदर्शित किया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। मगर मेरे देवर से कौन बच सकता है। पेड़ से बांधकर उसकी जो कुटाई की है, तब सारी सच्चाई सामने आ गई है। वैसे भैरव बाबा पहले ऐसा नहीं था। गांव के लोगों की काफी मदद करता था। समय समय पर किसी पर अगर कोई अपछाया आए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो भभूति वगैरह देकर उन्हें ठीक करता था। पर पिछले कुछ समय से सुनने में आ रहा था शमशान में कुछ बुरी बातें चल रही है। औरतों को लाकर उनके साथ, क्या बताऊं तुम्हें। इस भैरव बाबा को हम लोगों ने सर पर चढ़ाकर रखा था। उसे लाने वाला भी वैसे विक्रमजीत का बाप ही था। एक बार गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उस वक्त भैरव बाबा ने हमारी मदद की थी। एक औरत की अपमृत्यु हो गई थी। विधवा थी, अनैतिक कृत्य में लिप्त थी, गर्भवती हो गई तो आत्महत्या कर ली। अब अपमृत्यु मरे शरीर को रखना तो सही नहीं है, इसलिए रात में ही गांव के कुछ हिम्मती लोग उसका दाह संस्कार करने शमशान चले गए। मगर चिता पर जब लाश को चढ़ाया गया तो लाश किसी तरह से भी जलने का नाम न लेती थी। मनो लकड़ी डाल दी मगर लाश जल नहीं रही थी। बार बार उठकर बैठ जाती थी, अट्टहास करने लगती थी। सारे लोग भय से थर-थर कांप रहे थे। ऐसे में विक्रमजीत के पिता सहस्त्रजीत ही थे, जिन्हें थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र आती थी। उन्होंने गांव वालों को एक घेरे के अंदर बंद किया और कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक यहां से बाहर न जाना। और फिर वहां से कहीं चले गए। इस दौरान जो कुछ गांव वालों ने देखा, उनकी तो हालत खराब हो गई थी। चिता में से लाश उठकर बाहर निकल आई, अट्टहास करने लगी और गांव वालों पर आक्रमण करने की कोशिश करने लगी। वो तो भला हो सहस्त्रार का कि उसने अभिमंत्रित गोला बना दिया था, वरना असल में अपमृत्यु मरी लाश पर एक प्रेत ने कब्जा कर लिया था और वही ये सब खेल खेल रहा था। तब सहस्त्रारजीत भैरव बाबा नाम के इस व्यक्ति को लेकर आया और उसी दौरान एक और घटना घटी। लाश पास ही के जामुन पेड़ पर चढ़ गई थी। फिर तो भैरव बाबा और लाश में जो युद्ध हुआ, बड़ी मुश्किल से प्रेत को उसके शरीर से निकाला गया और फिर लाश का दाह संस्कार किया गया। मगर इस काम में भैरव बाबा ने जो कुछ भी किया, उसे देखकर हम सभी गांव वाले प्रभावित हो गए थे और तब से हम उनकी पूजा सी करने लगे थे। मगर आज उसके कृत्य ने हमें उसके प्रति घृणा से भर दिया है। अच्छे से ठुकाई हुई है उनकी, चिंता मत करो बेटा। और पुलिस भी ले गई है। सारा जीवन अब जेल में बिताएंगे। सारी कहानी सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। मौत जैसे मुझे छूकर निकल गई थी। वहां से फिर मैं तुरंत ही अपने गांव की तरफ लौटा और गांव पहुंचकर जो कुछ भी मैंने सोचा था वही हुआ। मां हॉस्पिटल में थी। गांव वालों ने बताया, उस दिन देर रात तक मां बस स्टैंड में जाकर मेरा इंतजार करती रही और वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। वहां से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो वो आधी तो ऐसे ही ठीक हो गई। फिर 7 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। फिर मैं घर ले आया। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूं ताकि जल्द से जल्द कुछ बन के मां के दुखों को दूर कर सकूं। मगर हां, मेरे मन से एक चीज गायब हो गई है और वो है किसी भी मनुष्य पर विश्वास। अब ना तो मुझे समाज पर विश्वास है, ना उसके लोगों पर, ना ही दोस्तों पर और ना ही रिश्तेदारों पर। इंसान एक ऐसा जीव है जो कब तुम्हें छाप की तरह डस ले कह नहीं सकते। किस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है ये बता पाना संभव नहीं है। मगर उस रात ने मेरे मन में जहां इंसानों पर से विश्वास खत्म किया, एक और विश्वास जगा दिया, एक और मां पर, जो है जगत मां,
उस रात मेरी मेरी करुण निवेदन को सुनकर शायद मां काली ने ही सारा खेल रचा था। और वो इतनी दयालु है कि मेरी मां भी उसी के जैसी होगी। आज मैं अपनी मां में मां काली की छवि ही देखता हूं और दुनिया में किसी पर विश्वास करूं ना करूं, मां काली पर विश्वास अवश्य करता हूं और ये मानता हूं कि जब तक मां काली का हाथ मेरे सर पर है, मैं जिंदगी में बहुत तरक्की करके अपनी मां की सेवा जरूर करूंगा।